ओम शांति। संसार में सदा ही कहा जाता है, दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। क्योंकि ये सभी ने देखा है, चाहे देवी देवताओं के आगे, चाहे महात्माओं के आगे, चाहे नेताओं के आगे, चाहे साधु संतों के आगे, कहीं भी जाते हैं, उनसे कुछ भी मांगते हैं, लेकिन देखा गया है कि वो आत्माएं भी भगवान से ही मांगती हैं। एक बार की बात कहते हैं कि एक सन्यासी किसी राजा के पास कुछ सहायता लेने के लिए गया, तो उसने द्वारपाल ने पूछा, आप क्यों आए हैं? तो द्वारपाल ने कहा कि मैंने राजा से कुछ सहायता लेनी है। तो उन्होंने कहा कि अभी राजा इस कमरे में बंद हैं, थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे और फिर वो आपको देंगे। तो सन्यासी ने देखा एक खिड़की में से कि राजा परमात्मा से मांग रहा है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे इतना धन दो जो मैं कोई भी आए उसको दान दे सकूं। तो सन्यासी बिना कुछ लिए वहाँ से चल पड़ा। तो द्वारपाल ने पूछा कि महात्मा जी अभी आप थोड़ा रुकिए, कि राजा अभी बाहर आएंगे, आपको देंगे। तो सन्यासी ने कहा कि जिससे राजा मांग रहा है मैं उससे ही मांग लूँगा, राजा खुद ही मांग रहा है। तो कहने का भाव ये है कि संसार के अंदर संसार के रचयिता ने ही सब आत्माओं को दिया है, ये दाता की देन है। तो पिता परमात्मा अपना कर्तव्य करने के लिए सब शक्तियां देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, कलाएं भी देते हैं, विशेषताएं भी देते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा को अपना कार्य कराना है। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए उपनिषदों में लिखा हुआ है कि सन्यासियों ने, ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि हे सूर्य, ये आपका इतना ऊंचा ये प्रकाश और तेज कहाँ से आया? तो उन्होंने, सूर्य ने जवाब दिया, ये मेरा नहीं है, ये उस ईश्वर पिता परमात्मा का दिया हुआ है। का इद्न मम, ये मेरा नहीं है। चंद्रमा से पूछा कि आपकी चमक, आपकी शीतलता ये कहाँ से आई? तो चंद्रमा ने भी यही जवाब दिया कि ये मेरी नहीं है, ये पिता परमात्मा की दी हुई है, जो सारे संसार को मैं दे रहा हूँ। इदनमम। तो ऐसा ही परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम किस भूल भुलैया में हो, मैं ही तो दाता हूँ, मैंने ही सब कुछ दिया है, लेकिन तुमने मेरा दिया हुआ अपना समझ लिया। ये पिता परमात्मा का अपमान है और अज्ञान है। मेरी दी हुई चीज को तुमने अपना बना लिया। परमात्मा से हम द्वापर युग से मांगते आए, हे परमात्मा हमें शांति दो, सुख दो, हमारा कल्याण करो, हमारी बिगड़ी को बनाओ। तो जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा खुद ही खोलते हैं, क्योंकि संसार के अंदर इतने वेद शास्त्र उपनिषद गीता ग्रंथ पुराण शास्त्र सब हैं, सब भक्तों के भी अनुभव हैं, लेकिन उन सब के पढ़ते हुए, उनको समझते हुए भी हमें वो प्राप्ति नहीं हो सकी। इसलिए परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर स्वयं ही आना पड़ता है उद्धार करने के लिए। और परमपिता परमात्मा ही रक्षक है, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, दिल सिर पर है हाथ दुआओं के। वो साथी बन करके, माता पिता शिक्षक सतगुरु बन करके हमें जन्म जन्म के लिए भरपूर करते हैं। ऐसा ही रामायण में दिखाया गया कि रावण पर जीत प्राप्त करके सभी को नशा आ गया था, लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को, बानर सेना को, सबको आ गया था। तो उनका अभिमान तोड़ने के लिए परमात्मा ने लव कुश का ये सारा सीन रचा। तो लव कुश छोटे बच्चों के आगे सारे
वन बाई वन एक एक करके सारे ही धराशायी हो गए, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं और लव कुश भी कहते हैं, अच्छा अभी तुम्हारे अंदर अभिमान भी आ गया है और क्रोध भी आ गया है। वास्तव में तो ये परमपिता परमात्मा की दी हुई चीज है, जो हम खा रहे हैं, जिसका हम सुख ले रहे हैं, ये उसी का दिया हुआ है। तो ईश्वर पिता परमात्मा ही दुखों से दूर करने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, केवल वही रास्ता बताते हैं, क्योंकि और रास्ता जानते ही नहीं, सब ने हमें भटका दिया, हम तो अंधकार में थे। तो परम पिता परमात्मा ही सत्य है। और कहा भी जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो संसार के अंदर, झूठे संसार के अंदर सत्य कौन है जो आकर के बताएगा? और परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही केवल सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। तो परमात्मा सत्य है और जो सत्य है वही सुंदर है, और उनके अंदर ही इतनी निरअहंकार पना है। तो परम पिता परमात्मा जो हमारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, आकर के हमको कहते हैं, बच्चे तुम तीन शब्द याद कर लो, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। जब तुम निराकारी अपने को आत्मा समझोगे, तो मुझ पिता परमात्मा के साथ आपकी लगन लगेगी, क्योंकि मैं भी निराकारी हूँ। तो जैसे बिजली की तार के ऊपर से जब तक रबड़ नहीं हटाते हैं, तो उसमें करंट जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से पिता परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे, तो पिता परमात्मा से नाता जुट ही नहीं सकता। इसलिए निराकारी और निरअहंकारी बनने से सारे विश्व को प्रिय लगोगे, क्योंकि अहंकारी मनुष्य किसी को भी प्रिय नहीं लगता है। और निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को प्रिय लगोगे, क्योंकि जब किसी आत्मा से कोई उल्टा सुल्टा या विकारों के वशीभूत होकर कोई कर्म होता है, तो उसको अंदर ही अंदर ग्लानि होती है और उसकी खुशी गायब हो जाती है, उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे निर्विकारी बनो। तो इन सब को मूल पिता परमात्मा कहते हैं। तो जितना तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे, तो तुम्हारे अंदर सब शक्तियां प्रकट हो जाएंगी जो तुम्हारे अंदर ही हैं, और तुम्हारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खुल जाएगा, और जो आत्मा तमो प्रधान हो गई है वो सतो प्रधान बन जाएगी। यही पिता परमात्मा का सबसे बड़ा हम बच्चों को ये वरदान मिलता है, ये शिक्षा मिलती है, यही दुआएं मिलती है, जो पिता परमात्मा ने हमको सहज से सहज मार्ग बता दिया। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं, कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझते ही बुद्धि में एकदम रोशनी आती है, ज्ञान आता है कि मुझ आत्मा का पिता कौन। तो एकदम बुद्धि विवेक कहता है परम आत्मा। तो परम आत्मा मेरा पिता है। हम आज तक कहते आए, लेकिन वो प्यार नहीं जुटा। क्यों नहीं जुटा? क्योंकि आत्मा पर अनेक प्रकार के विकारों की जंक चढ़ गई है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, हमारे पिता कहते हैं कि जैसे सुई पर जंग होती है, तो मैग्नेट अगर उसे खींचना भी चाहे तो सुई खींच नहीं सकती। तो जैसे उसकी सुई को मिट्टी के तेल में डालते हैं और उसकी जंग उतर जाती है, वही मैग्नेट की तरफ आकर्षित होती है। तुम आत्माएं भी पिता परमात्मा के संबंध में उस रस को तभी ले सकते हो जब अपनी जंग को उतारो। और जंग को उतारने का एकमात्र तरीका है, जिसको साधारण शब्दों में कहा गया है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कभी इसमें आप मेहनत करके थक ना जाए, तो पिता परमात्मा कहते हैं मध्याजी भव। अरे बच्चे, मुझ पिता परमात्मा से क्या प्राप्त होता है? जन्म जन्म की सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, खुशी की, पवित्रता की तुम्हें गिफ्ट मिल जाती है। और तुम
इतने लायक बन जाते हो जो सत्युग के, नई दुनिया के विश्व महाराजा महारानी बनते हो। दुनिया ढूंढती है कि इस नई दुनिया का राजा कौन बनाए। तो जैसे सूर्य के प्रकट होते ही, सूर्य किसी को ये नहीं कहता कि मैं प्रकट हो गया हूँ, सूर्य खुद ही प्रकट होने का बताता है। जब प्रकाश बैन होता है तो सूर्य को ढूंढता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ही सिद्ध करता है कि मैं यहाँ हूँ। इसी प्रकार से जब हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाती हैं, जब पावन बन जाती हैं, तो सारा विश्व की दृष्टि हमारी तरफ पड़ती है। हमारे से ही जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में जाती है, ऐसे ही हमारी पवित्रता की, शांति की, सुख की, खुशियों की किरणें सारे विश्व में फैलती है और सबको यही दिखाई देता है कि यही है, यही है। तो परम पिता परमात्मा की हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे केवल तुम मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो तो तुम्हारे सारे विकार भस्म हो जाएंगे, तुम आत्माएं पावन बन जाओगी। जिस प्रकार एक फार्मूला देख लो, जब दोपहर को सूर्य हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई पैरों के नीचे होती है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझ पिता परमात्मा की याद में रहोगे, छत्र छाया में रहोगे, तुम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बन जाओगे। तो पिता परमात्मा कहते हैं, हथ कार दे, कार्य हाथों से करो, दिल से करतार को याद करो, मुझे एक को याद करो। तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही वरदाता हूँ। तो पिता वरदाता के की समझ रखो, मेरा साथी कौन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो मनुष्य जिएगा कैसे। तो परमात्मा पिता हमारे लिए एक ऑक्सीजन है। इसलिए जब उससे नाता जोड़ते हैं तो हम सही रीति से दुनिया के अंदर आनंद की, मौज की लहरों में रहते हैं। अगर उनसे नाता टूट जाता है तो जैसे ऑक्सीजन ना मिलने से मनुष्य जी नहीं सकता, तड़प तड़प के सांस लेता है। इसी प्रकार हम आत्माएं पिता परमात्मा से नाता जैसे ही तोड़ते हैं तो हमारा भी वही हाल होता है। फिर हम चिल्लाते हैं, रोते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से अगर नाता जोड़ना है तो निराकारी स्थिति में रहोगे तो ऑटोमेटिकली मुझ निराकार की तरफ तुम्हारा आकर्षण होगा। अपने आप ही चाहते ना चाहते मुझ पिता की याद की गोदी में तुम बैठ जाओगे और उसी याद की गोदी से ही तुम्हें सर्व प्राप्तियां होगी। निर्भिकारी भी बन जाओगे, निरअहंकारी भी बन जाओगे और तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बन जाओगे और तुम्हारी जो ओरिजिनल स्थिति है वो भी जागृत हो जाएगी। यही इसी को योग अग्नि कहा गया। लगन ही अगन है। योग मना याद, योग मना मिलन और उसका विपरीत शब्द है वियोग। वियोग मना बिछुड़ना। हम पिता परमात्मा से देहाभिमान के में होने के कारण उनसे अलग हुए और सब कुछ खो बैठे। अब प्राप्ति का एकमात्र तरीका है कि अपने को आत्मा समझो, इसका अभ्यास करो। जैसे दूध में मक्खन होता है तो दूध को दही बना करके बिलोते हैं तब मक्खन निकलता है, बिना बिलोए मक्खन नहीं निकल सकता। इसी प्रकार मनन चिंतन करो, गहराई में जाओ, मैं कौन, ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरा शरीर है, मैं कौन हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्योति का चमकता सितारा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा धाम तो परम धाम है। मेरे मैं पिता शिव पिता की संतान हूँ। तो आत्मा समझने से पिता भी याद आएगा और मैं आत्मा केवल इस संसार में खेल खेलने आया हूँ। खेल खेलते खेलते अपने को भूल गए तो भटक गए। अब बाप आकर के हमें पहले स्वस्वरूप की पहचान देता है। तो जैसे स्वस्वरूप की पहचान आती है तो स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र, स्वलक्ष्य और स्वलक्षण याद आते हैं। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो, शिव बाबा के अति 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 स्नेही बच्चे हो, लाडले बच्चे हो।
बाबा से मांगने की जरूरत नहीं, बाप की अपने आप ही हमको प्राप्तियां प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।